राधे राधे। मैं हूँ देवव्रत और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी एक बुक पढ़ी। उस बुक का नाम था अकबर और उस बुक का एक लेखक था साजी जमा। उस अकबर बुक में साजी ने जो बातें लिखी हैं वो शायद हमारे हिंदू लेखकों ने भी नहीं लिखी इतने अच्छे से जितना उसने लिख दी हैं। उसने उस बुक में कई सारी चीज़ें हमारे बारे में लिखी हैं, हमारी संस्कृति के बारे में लिखी हैं, राजपूतों के बारे में लिखी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक मुस्लिम होकर उसने वो बातें सही लिखी हैं। उसने कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो मैं उस बातों में से आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक बात उसने लिखी कि अकबर की पूरी गाथा लिखी है उसने। अकबरनामा में से बड़ा ही खोजबीन करके सारी चीज़ें उसने सही मिलान करके लिखी हैं, सब अच्छे से लिखी हैं। उसमें एक बार वाक़या आता है कि अकबर के महल में एक बार आमेर से राजा भारमल आते हैं, जो अकबर से मिलने आए हुए आते हैं। तो अकबर के यहाँ क्या होता है कि जो हाथी होता है वो पागल हो जाता है, वो किसी से नहीं रुकता। अकबर का हाथी इतना पागल हो जाता है कि सबको मारने दौड़ता है वो। उसके जो महावत होते हैं, सैनिक होते हैं, सब घबरा कर भाग जाते हैं। अकबर ये खड़े होकर अपने महल से देख रहा होता है, हाथी पागल हो गया होता है, गली में भाग रहा होता है, सब भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उस अकबर ने क्या देखा कि वहाँ पर जो 8-10 सैनिक थे, सब भाग रहे हैं, लेकिन 8-10 सैनिक जो थे वो तो सम्मुख आकर और खड़े हो गए, उस हाथी के सामने आकर और खड़े हो गए। अकबर देखता रह गया। अकबर देख रहा है कि ये मेरे राज्य के सैनिक नहीं है, ये कौन है। उसने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा, भाई इस हाथी के सामने मरने के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, इसको रोकने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, ये कौन से सैनिक, कौन से राज्य के सैनिक हैं जो इसके सामने खड़े हो गए। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज ये शहंशाह, ये जो सैनिक हैं ये राजपूत हैं, और राजपूत कभी पीठ नहीं दिखाता, मर जाएगा लेकिन कभी पीठ नहीं दिखाएगा। इनकी माओं ने पीठ दिखाना नहीं सिखाया, ये राजपूत हैं आमेर के। तो ये बात साजी जमा ने उस किताब में लिखी है। मुझे ये पढ़कर बड़ा फ़क्र, बड़ा गर्व हुआ इस बात का कि हमारी संस्कृति को कोई ऐसे करके वर्णन कर रहा है। राजपूत उस सभ्यता, उस संस्कृति का नाम है जिन्होंने अपने सर काट के चढ़ा दिए लेकिन कभी झुके नहीं। अपनी संस्कृति को उन्होंने गौरवान्वित किया। उसी बुक में एक और वाक्य आता है। वो वाक्य क्या आता है कि बाबर का युद्ध चल रहा था राणा सांगा से युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने अपना शिविर लगा रखा था। एक दिन पहले शिविर से बाबर बोला, सभी को बुलाया उसने, अपने सेनापतियों को, मंत्रियों को बुलाया। उसने कहा हमारा युद्ध कल राणा सांगा से होने वाला है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ। जब मैं युद्ध करने गया तब सेनापति, सैनिक आकर बाबर से कहते थे, महाराज अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो हमें ये जागीर चाहिए, हम युद्ध जीत जाएंगे तो हमें इतना इनाम चाहिए। युद्ध से पहले सभी आकर कहते थे युद्ध जीतने के बाद हमें ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन राणा सांगा से युद्ध से पहले बाबर का कोई भी सेनापति, सैनिक उसके पास नहीं आता। बाबर ने पूछा ऐसा क्या हो गया। तब उसके मंत्री ने कहा, शहंशाह हम युद्ध करने से हमारे सैनिक और सेनापति इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं, इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि यहाँ पर कोई युद्ध नहीं करना चाहता। ये साजी जमा ने अकबर की उस पुस्तक में लिखा है। राणा सांगा से युद्ध करने भयभीत थी बाबर की सेना, कोई नहीं लड़ना चाहता था। एक दिन पहले मुर्दों जैसी शांति थी शिविर में, सब कप रहे थे राणा सांगा से युद्ध लड़ने में। एक और वाक्य ऐसा आता है कि एक बार अकबर बैठा हुआ है, सभा लगी हुई है, शिकार पे था। तो सभा में पृथ्वीराज राठौर बीकानेर के बैठे हुए हैं, राजा मानसिंह बैठे हुए हैं, सभी उसके और भी मंत्रीगण बैठे हुए हैं। तो अकबर ने पूछा, ये बताओ सबसे बहादुर कौम कौन सी है। तो पृथ्वीराज राठौर जहाँ पे बैठे हों, पृथ्वीराज राठौर से बड़ा प्रभावित था अकबर। वो कहता था कि जब से तानसेन गया तब से राग चला गया, जब से बीरबल गया तब से मेरा हंसना बोलना चला गया, और जब से पृथ्वीराज राठौर चले गए तब से मुझे सभाओं में आनंद नहीं आता। तो पृथ्वीराज राठौर ने कहा कि अकबर तुम पूछते हो सबसे ज़्यादा बहादुर कौम कौन सी है, मैं राजपूत हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजपूत सबसे बहादुर है। अकबर ने पूछा सबसे बहादुर राजपूत कैसे है, कि पृथ्वीराज राठौर ने बताया कि हमारे यहाँ शहंशाह एक राजपूत खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं, एक दोधारी भाला होता है जो आगे से भी पहना होता है, पीछे से भी धारदार होता है। उसको अपनी छाती पर लगाकर एक राजपूत भागता है घोड़े पर सवार होकर, और सामने वाले प्रतिद्वंदी को वो ललकारता है। ऐसी वीरता हमारे राजपूतों में है। तो राजपूत सबसे ज़्यादा हमारा
बहादुर है। अकबर को जोश आ गया। अकबर बोला अच्छा मैं भी दिखाऊंगा। अकबर खड़ा हो गया, तलवार निकाल ली और उस शिविर के उस खम्भे से लगाकर तलवार अपनी छाती पर लगा ली। मैं भी आज तलवार को अपनी छाती में घुसा के ये प्रमाण दूंगा कि हम भी कम नहीं है। वो तो मानसिंह था, मानसिंह ने उसको तलवार से बचा लिया, नहीं तो अकबर वहीं मारा जाता, अपने आप को मार लेता। तो ये बातें एक मुस्लिम राइटर ने अकबर जैसी पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग से लिखी हैं। और हमारे पता नहीं बुद्धिजीवी क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। हमारे यहाँ कोई इन बातों की चर्चा ही नहीं करता, इन बातों को कोई कहता ही नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। हमें हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे स्कूलों में मुगलिया वंश की सारी वंशावली रटा दी कि बाबर के हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के जहांगीर के, शाहजहां के औरंगजेब, सब रटा दिया। लेकिन हम नहीं जानते कि महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह कौन थे। अमर सिंह का तो हमने नाम सुना भी नहीं। वो अमर सिंह जिसने 300 से ज़्यादा युद्ध लड़े और मेवाड़ की ध्वजा को, मेवाड़ के भगवा को जिसने लहराए रखा। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि शिवाजी महाराज के पुत्र कौन थे, शिवाजी महाराज के पिता कौन थे, हम नहीं जानते। तो हमें ये क्यों नहीं बताया गया? हमें अपनी संस्कृति पर अपने गर्व, अपने इस शौर्य पर कभी गर्व करने ही नहीं दिया। वहाँ पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है कि हमने हिंदुस्तान पर कैसे शासन किया, भैया दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में वही सिखाया जाता है कि हमारे ऊपर बहुत से आतताइयों ने कैसे राज्य किया। हमें नहीं बताया जाता कि हमारे यहाँ कैसे कैसे सूरवीर पैदा हुए, हमें नहीं बताया जाता। हमारे भरतपुर में ही, भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली के गेट को उखाड़ कर अपने किले में लगा लिया। ऐसे ऐसे सूरवीर हुए हैं और हर जाति में हुए हैं, हर वर्ग में हुए हैं, हर क्षेत्र में हुए हैं। चाहे वो राजपूत हों, चाहे हमारे यहाँ मराठा हों, चाहे वो गोरखाओं के बारे में तो कहते हैं कि कोई कहे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। भैया हमारे यहाँ कौन नहीं है? जाटों में ऐसे ऐसे भले हमारे सूरवीर हुए। पाखरिया जब युद्ध हो रहा था तो अपनी छाती लगा दी हाथी के सामने और किले के दरवाजे को तोड़कर उस दिल्ली को जीत कर आए। तो ये जो मेरे बताने का आपको पूरा आशय है, वो इसका आशय यह है कि हम आगे इस सीरीज को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम उन शूरवीरों की शौर्य गाथा को थोड़ी ही सही लेकिन कुछ जानने का प्रयत्न करें। उन शूरवीरों की गाथाओं को थोड़ा थोड़ा करके हम ये जानें कि हमारे इस हिंदुस्तान की मिट्टी में एक से एक बढ़कर शूरवीर हुआ है। तो मेरा आपसे बस यही, इतना ही मेरा आशय है कि हम सभी इस मुहिम से जुड़ें। इस शौर्य सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, एक एक करके सभी में शूरवीरों की शौर्य गाथाओं को आप सब तक पहुंचाऊंगा। मैंने बस खाली इसका अभी सिर्फ इंट्रो दिया है, परिचय दिया है। आगे हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मेरा आपसे यही है कि आप सभी इसको सुनें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।